Hi and welcome back, friends. This is Waseem, and I hope so that you all are fine, fit as fiddle hankadari. And today I gonna share you a very simple trick, the improve English speaking by using mirror trick. वॉट इज़ इट? अच्छा, ये क्या है? देखें, आप जो हैं रोज़ाना कहीं ना कहीं जाते हैं या सुबह उठते हैं, अपने आप को आप ब्रश करते हैं, आप अपना मुंह धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद जो है आप तैयार होकर ख़ुद को आईने में देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मैं जो मेरा अपीयरेंस है वो किस तरह का है, यानी आप मैचिंग भी करते हैं। इसी तरह जो ये ट्रिक है, यानी आप ख़ुद को देखते हैं और उस लिहाज से तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ़लाँ शर्ट पहनूँगा या फ़लाँ थिंग पहनूँगा। देखें, एक चीज़ याद रखें कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है, राइट, तो वो स्टेप बाय स्टेप है। आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें, तो इन फ्यूचर यू वुड बिकम अ गुड टॉकर। डोंट गेट टेंशंस, राइट। तो आज का यही है और हकीकत यही है कि इस थिंग से जो है आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा, राइट। तो ये 5 ट्रिक्स हैं और इसमें जो है चंद मिनटों में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, दूसरों से हम क्यों आगे नहीं निकल सकते, ज़रूर निकलेंगे। और दिस इज़ माय चैलेंज, राइट, और ये मेरा चैलेंज है। तो हमने जो है इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक्स रखी हैं, शुरू से एंड तक देखिएगा। बीच में ऐसा नहीं कि आप बीच में भाग जाएं, आधी चीज़ लेके जाएंगे तो आधा ही आपको जो है वो थिंग मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको देखेंगे, 1-2 बार देखें और जहन में उन पॉइंट्स को बिठाकर आप जो हैं प्रैक्टिस करें, राइट। तो ख़ुद को आप तब्दील करने के लिए मिरर के सामने खड़े करते हैं, बिल्कुल वही एक्सरसाइज है कि आपने मिरर के सामने खड़ा होना है। अब खड़े होते वक्त आपने जब इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपने किन बातों को जहन में रखना है, किन पॉइंट्स को जहन में रखना है, तो उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1, राइट, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल and I hope so that you would keep all these points in your mind. Number 1, you can be your best mediator, helper, or your worst foe or enemy when you are in the process of learning to speak English fluently, right? यानी आप जो हैं, जब आप रवानी से इंग्लिश बोलने के अमल को करते हैं तो आप जो है उस अमल में याद रखिएगा कि आप अपने मसीहा मेडिएटर भी हो सकते हैं, हेल्पर भी हो सकते हैं, मददगार भी हो सकते हैं, और अपने बदतरीन दुश्मन यानी फो या एनिमी भी हो सकते हैं। नंबर 2, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट और हार्ड फॉर यू, बट यू शुड नो यू मस्ट try and not to worry about how you mention a sound when you speak English. Release your stress and be relaxed. अब क्या है कि मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि ये मुश्किल है, हार्ड है आपके लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि यार क्या अजीब सर ने जो है फंसा दिया है कि मिरर के सामने खड़े हो और लोग क्या कहेंगे। छोड़ दें लोगों को कहना, आप अपने काम से काम रखें। ये आपके लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है, तो लेकिन आपको जो है कोशिश करनी चाहिए, बल्कि ज़रूर करनी चाहिए, मस्ट ट्राई। और परेशान ना हो इस बारे में कि आप जो है किस तरह का साउंड जाहिर कर रहे हैं, राइट। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो रिलीज़ योर स्ट्रेस, अपनी स्ट्रेस जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको आप जो है क्या करें, उसको रिलीज़ कर दें, राइट, एंड बी रिलैक्स्ड, और आरामदेह और पुरसुकून हो जाएं। नेक्स्ट, नंबर 3 पॉइंट देखें, डोंट गेट जिटर और फील शाय टू डू इट। यानी आप जो है बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल ना शर्माएं ये करने के लिए
क्योंकि दिस इज़ अ सेइंग विच आई वांट टू शेयर विद यू, बैशफुलनेस इज़ द एनिमी ऑफ सक्सेस। यानी क्या कहते हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये आपका काम है, आप ही ने करना है। आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे टॉकर बनना है, मुझे कम्युनिकेटर बनना है, मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बेहतर करने, बहुत अच्छे करने। तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप दूसरों के सामने बोलते हुए शर्माते हैं, कतराते हैं, बचते हैं, तो पहले अपना सामना करना सीखें, मिरर में खड़े हों और देखें अपने आप को और अपने आप से बातें करें, राइट। अपने आप जो हैं जेस्टर्स को देखें कि भाई जेस्टर्स मेरे कैसे यानी हो रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन तमाम चीज़ों को करना आप ही ने। जब आप मिरर के सामने बोल लेंगे तो दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कितने भी क्राउड आ जाए आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नंबर 4, इफ़ यू गेट स्टक और कंफ्यूज्ड जस्ट ड्रॉ अ डीप ब्रेथ, राइट। क्या करना है, and start over. Speak too slow, not too fast. If you are supposed to. अब क्या है कि नेक्स्ट देखें, आपने क्या करना है, अगर आप अटक जाते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, राइट, तो आपने जस्ट ड्रॉ अ डीप ब्रेथ। तो आपने क्या करना है कि गहरी सांस लेनी है, राइट। इतनी गहरी ना हो कि आप गहराई में पहुंच जाएं, गहरी सांस लेनी है एंड स्टार्ट ओवर। और स्टार्ट ओवर करना है यानी शुरू से जहां आप अटक गए और जहां आप कंफ्यूज हो गए, अब दोबारा से स्टेटमेंट को आप क्या करें, शुरू से दोबारा स्टार्ट करें। और अगर करना पड़े तो धीरे बोले, ना कि बहुत तेज़, क्योंकि बहुत तेज़ बोलने से क्या होगा कि सेंटेंस एकदम आ नहीं पाएगा और आप फिर वही उसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखें, नंबर 5, टेक टाइम in order to pause and think about your next sentence which is not coming quickly. Do whatever or however it takes to make you feel at ease with English speaking. अब क्या है कि आप जो हैं, जाहिर सी बात है कि आपके अगर सेंटेंस नहीं आता है तो आप टाइम ले लें, थोड़ा सा ठहर जाएं और सोचें अपने नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जो कि तेज़ी से नहीं आ रहा, राइट। और करें वो कुछ और कैसे भी जो आपको आरामदेह महसूस करे इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए, यानी उसके साथ। I hope so that you enjoyed and got all the points and try to do the practice at your home and anywhere else. But first thing that you must keep the points in your mind, right? And don't forget to subscribe my channel if you are new for my channel, and press the bell icon to get all the new notification of my all videos on time. Take care of yourself. See you next time. Bye bye.